अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वाक़यात लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वाक़यात लेकर हाजिर हुई हूँ। शुरू करते हैं। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वाक़या बहुत ही ईमान अफरोज़ और सबक आमोज़ है। उनकी ज़िंदगी इस्लामी तारीख़ की ऐसी अजीम मिसाल है जो हमारे ईमान को बहुत ही ताज़ा करती है और हमें अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की राह पर इस्तकामत के साथ चलने का सबक देती है। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी साहिबजादी थी। उनकी वालिदा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थी जो खुद एक अजीम खातून थी, आला दर्जा रखती थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली और महबूब ज़ौजा थी। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बासत से पहले अपने चचाजाद भाई अबुल आस बिन रबी से हुई थी, जो कि एक मुअतबर और ईमानदार ताजिर थे। कबूल इस्लाम हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर इस्लाम कबूल किया। उन्होंने अपने ईमान को मजबूती से थामे रखा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन की हिमायत की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन की पूरी हिमायत की, लेकिन उनके शौहर अबुल आस बिन रबीया ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। इस बात ने उनकी अज़दवादी जिंदगी में एक चैलेंज खड़ा कर दिया, मगर हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने सब्र और इस्तिकामत का दामन नहीं छोड़ा। हिजरत और मुश्किलात जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा ने मक्का से मदीना हिजरत की, तो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मक्का में अपने शौहर के साथ रुकना पड़ा, क्योंकि उनके शौहर ने इस्लाम कबूल नहीं किया था। इस दौरान उनको कई मुश्किलात और मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अल्लाह पर भरोसा और अपने वालिद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को नहीं छोड़ा। ग़ज़वे बदर और हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कुर्बानी। ग़ज़वे बदर के मौका पर हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर अबुल आस कुरैश की तरफ से जंग में शरीक हुए और जंग के बाद कैदी बन गए। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने शौहर को आज़ाद कराने के लिए एक हार भेजा, जो उनकी वालिदा ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को था। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हार था जो उन्होंने अपनी बेटी हज़रत ज़ैनब को दिया था। इस हार को देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो गईं और उन्होंने सहाबा से मशवरा किया कि अगर वो चाहें तो ये हार वापस कर दें और अबुल आस को छोड़ दें। सहाबा ने खुशदिली से ये बात मान ली और अबुल आस को रिहा कर दिया गया। ताहम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबुल आस से वादा लिया कि वो मदीना पहुंचकर हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी वहां भेज देंगे। हिजरत मदीना और मजीद मुश्किलात। अबुल आस ने वादे के मुताबिक हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मदीना भेज दिया और इस सफ़र के दौरान उन्हें मक्का के कुफ़ार ने रोकने की बहुत कोशिश की। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हिजरत में काफ़ी मुश्किलात और तकालीफ बर्दाश्त की, मगर अल्लाह ताला के हुक्म और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की खातिर उन्होंने तमाम मुश्किलात का सामना किया। अबुल आस का ईमान कबूल करना। कुछ अरसा बाद हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर अबुल आस बिन रबी ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब और अबुल आस को
دوبارہ نکاح کے بندھن میں باندھ دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے صبر اور استقامت کا بہترین اجر عطا کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی آخری ایام میں صحت خراب ہو گئی اور آخر کار وہ وفات پا گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کا بہت زیادہ دکھ ہوا، بہت ہی گہرا صدمہ پہنچا اور انہوں نے خود کو ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی صبر، وفاداری اور استقامت کا عظیم نمونہ ہے۔ یہ مختصر بیان حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند اہم پہلوؤں پر مبنی ہے۔ ان کی زندگی میں کئی سبق آموز واقعات اور ایمان کو مضبوط کرنے والے اصول موجود ہیں۔ ان کی شخصیت اسلامی تاریخ میں ایک عظیم مثال بنی ہے، ایک عظیم مثال پر قائم ہے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، آپ کی ہر پریشانی کو اللہ پاک دور فرمائے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھنا۔ ناظرین، ابھی تک اگر آپ نے ہماری ویڈیوز کو لائک نہیں کیا تو پلیز لائک کریں، اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو پہنچ سکے۔